जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत आने वाले सभी अध्यापकों का इस समय दीक्षा ऐप पर ऑनलाइन प्रशिक्षण चल रहा है, जिसमें सबसे पहला प्रशिक्षण था उपचारात्मक शिक्षण, जिसे आप लोग कंप्लीट कर चुके होंगे। इसी क्रम में जो अगला प्रशिक्षण है वो है बच्चों का पढ़ने से परिचय, जिसके भाग 2 पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, जिसका जवाब आपको सबमिट करने के बाद इस प्रशिक्षण को पूर्ण करना है। तो आइए देखते हैं भाग 2 पर आधारित जो प्रश्न हैं उनके क्या संभावित उत्तर हो सकते हैं। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि हमने भाग 1 में क्या क्या सीखा था। इसमें सबसे पहला है कि बच्चे जल्दी सीखते हैं अगर वो अपने लिए अर्थपूर्ण जुड़ाव बना पाएँ, कि किसी भी चीज़ को बच्चे बहुत जल्दी समझते हैं अगर वो उसके अर्थ के बारे में जानते हैं। इसमें दूसरा है कि बच्चे स्कूल में आने से पहले ही भाषा सीखने संबंधी काफ़ी क्षमताएं रखते हैं, कि जब भी बच्चे स्कूल में आते हैं उससे पहले वो अपने परिवार और परिवेश से भाषा संबंधी कुछ ज्ञान रखते हैं। इसमें अगला है पढ़ना सीखना एक सीधी और सरल प्रक्रिया नहीं है, कि पढ़ना लिखना एक सीधी प्रक्रिया नहीं है बल्कि ये जटिल प्रक्रिया है। सभी बच्चे लिखित पाठ से बराबर परिचित नहीं हो पाते हैं, कि जो भी कुछ लिखा हुआ है बच्चे उसे जाने ऐसा संभव नहीं है जब तक कि उसके अर्थ को उनको न बताया जाए। इसमें अगला है बच्चे सीखने की प्रक्रिया में बराबर के हिस्सेदार होते हैं, क्योंकि सिखाया बच्चों को ही जाता है इसलिए वो बराबर के हिस्सेदार होते हैं। अध्यापिका की भूमिका एक मार्गदर्शक और दोस्त की भी है, कि कोई भी अध्यापक या अध्यापिका हो वो बच्चों को पढ़ाते समय एक मार्गदर्शक का कार्य करता है, उसके साथ साथ वो उसका एक अच्छा दोस्त भी होता है। इसमें अगला है सीखने की प्रक्रिया में बच्चों को प्रेम और संवेदनशीलता की ज़रूरत होती है, कि जब भी बच्चों को सिखाया जाता है तो उनके साथ प्रेमवत व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि बच्चे संवेदनशील होते हैं। इसमें अगला है पढ़ना सीखने में प्रिंट भरा वातावरण काफ़ी मदद करता है, कि अगर क्लास का जो एटमॉस्फेयर है अगर वो प्रिंट रिच है तो बच्चों के पढ़ने और सीखने में काफ़ी मदद मिलती है। इसमें अंतिम है पढ़ना सीखने में बच्चों पर दबाव डालने की जगह उन्हें समय दिया जाए तो वो सफल पाठक बन सकते हैं, कि बच्चों को फोर्स से नहीं अगर उन्हें समय देकर धीरे धीरे सिखाया जाए तो बच्चे अवश्य सीखते हैं। अब देखिए इसमें पहला प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्य को देखें। अधिवास जिसने तेज MGR रहस्य रोया उसके भुगतानीय उधार के लिए, क्या आप इसे पढ़ सकते हैं? क्लिक करके आप अपना विकल्प चुनिए और सबमिट बटन पर दबाइए। कि जहाँ तक अक्षरों को मिलाकर शब्द और शब्द को जोड़कर वाक्य पढ़ने की बात है वहाँ तक तो इस वाक्य को पढ़ा जा सकता है, लेकिन शब्दों को जोड़कर वाक्य को पढ़ना ही पढ़ना नहीं होता है, उसके अर्थ को भी समझना आवश्यक है। इसलिए इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो नहीं होगा। इसे केवल डिकोडिंग कहते हैं, कि हमने इस वाक्य को डिकोड किया है। अब इसमें अगला प्रश्न है, क्या आपने दिए गए वाक्य अधिवास जिसने तेज MGR रहस्य रोया उसके भुगतानी उधार के लिए को ऐसे ही पढ़ा? क्लिक करके अपना विकल्प चुने और फिर सबमिट बटन दबाइए। तो जैसे मैंने इसको पढ़ा वैसे ही आपने भी पढ़ा होगा, तो यहाँ पर आप हाँ पर टिक लगाएंगे। इसमें अगला प्रश्न है, अधिवास जिसने तेज MGR रहस्य रोना उसके भुगतानी उधार के लिए, क्या आप इसका अर्थ समझ पाए हैं? क्लिक करके अपना विकल्प चुनें और सबमिट बटन दबाएं। तो इसका अर्थ हम नहीं समझ पाए हैं इसलिए हम नहीं पर टिक करेंगे। इसमें अगला प्रश्न है, अधिवास जिसने तेज MGR रहस्य रोना उसके भुगतानी उधार के लिए, इस वाक्य को पढ़ने में क्या यही सभी 6 चरण हम पूरे कर रहे हैं? क्लिक करके अपना विकल्प चुनें और फिर सबमिट बटन दबाएं। तो देखिए यहाँ पे ये जो 6 चरण लिखे हुए हैं इसमें सबसे नीचे देखिए, आंखों द्वारा देखी गई जानकारी को आत्मसात करना, अक्षरों और शब्दों की पहचान, समझना, पढ़े गए शब्दों को पूरे वाक्य से जोड़ना। इस वाक्य को पढ़ने में क्या इन सभी 6 चरणों को पूरा किया गया है? तो इसका जवाब होगा नहीं। अब देखिए जो अगला प्रश्न है वो इस वाक्य पर आधारित है, इसके अलावा कुछ और भी वाक्य हैं। जब आप प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे तो आपको वहाँ पर दिखेगा। हम एक वाक्य को यहाँ पर पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि राजू और किरण शहर से दूर एक गांव में रहते हैं। अब देखिए इस पर आधारित प्रश्न है, क्या आप सभी वाक्यों को पढ़ पाए हैं? क्लिक करके अपना विकल्प चुनें और सबमिट बटन दबाएं। तो इस तरह के सभी वाक्यों को हम पढ़ पाएंगे, तो इसलिए हम हाँ पे टिक करेंगे। इसमें अगला प्रश्न है, क्या आखिरी वाक्य पढ़ना आपको मुश्किल लगा? क्लिक करके अपना विकल्प चुनें और सबमिट बटन दबाएं। तो हमें जो अंतिम वाक्य था उसे पढ़ने में बिल्कुल परेशानी नहीं हुई, तो हम नहीं पे टिक करेंगे। अब देखिए अगले प्रश्न में आपके मोबाइल की स्क्रीन पर एक पैराग्राफ होगा जो उल्टा लिखा हुआ है, आपको इसको पढ़ना है। इसके लिए आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन को उल्टा नहीं करना है। तो देखिए हम इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। हमारी आंखें पूर्ण अक्षरों एक शब्द में शामिल हर एक अक्षर को या वाक्य में शामिल सभी शब्दों पर। तो देखिए इस टाइप से आपको इसको पढ़ना। अब इस पर आधारित एक प्रश्न है, क्या आप इसे पढ़ पाए हैं? क्लिक करके अपना विकल्प चुनें और फिर सबमिट बटन दबाएं। तो हाँ हम इसे पढ़ पाए तो हम हाँ पे टिक करेंगे। अब देखिए वही पैराग्राफ फिर से यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पर आधारित एक दूसरा प्रश्न है, इसे पढ़ते हैं। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ? क्लिक करके अपना विकल्प चुनें और फिर सबमिट बटन दबाएं।
तो देखिए इसमें पहला विकल्प है आप शब्दों को अक्षरों में तोड़कर पढ़ रहे थे। इसमें दूसरा है आपने सभी वाक्यों को दोबारा सही से लिखा। और इसमें जो तीसरा है कि आप शब्दों को देखकर अंदाजा लगा रहे थे कि वे क्या हैं। तो इसमें जो तीसरा विकल्प है ये सही होगा। अब देखिए जो अगला प्रश्न है इसमें 2 वाक्य लिखे हुए हैं, क और ख। आपको इन दोनों को पढ़ना है। तो हम पहले वाक्य को पढ़ते हैं कि रबंद ने थीहा की फरत इरासा या की। और जो दूसरा वाक्य है वो है बंदर ने हाथी की तरफ इशारा किया। अब इस पर आधारित एक प्रश्न है वो देखते हैं। देखिए इस पर आधारित प्रश्न है कि दोनों में से किस वाक्य को आप ज़्यादा आसानी से और जल्दी पढ़ पाए। जो वाक्य आप आसानी से और जल्दी पढ़ पाए उसे क्लिक कीजिए और फिर सबमिट बटन दबाइए। तो देखिए इसमें जो ख वाक्य है बंदर ने हाथी की तरफ इशारा किया, इसे हम जल्दी से पढ़ पाए इसलिए हम इसे टिक करेंगे। इसका कारण ये है कि जो अर्थहीन शब्द होते हैं उसे हम धीरे धीरे पढ़ते हैं, रुक रुक के पढ़ते हैं, और जो अर्थपूर्ण शब्द होते हैं उसे हम जल्दी से पढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि आपको क्या लगता है स्क्रीन पर दिखाए गए कौन कौन से कारक पढ़ने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। सही विकल्प को क्लिक करके चुनें और फिर सबमिट बटन दबाएं। आपको स्क्रीन पे कुछ कारक दिखाए जाएंगे, उसके आधार पर आपको यहाँ पर विकल्प का चुनाव करना है। इसमें पहला विकल्प है हमारी रिस्क लेने की इच्छा, दूसरा विकल्प है हमारा मूड या दिमागी हालत, तीसरा विकल्प है हमारा अपनी अध्यापिका के साथ रिश्ता, और जो चौथा विकल्प है अपने साथियों के साथ हमारा रिश्ता। तो यहाँ पर चारों ही विकल्प सही हैं, तो हम चारों विकल्पों को यहाँ पर टिक करेंगे। अब इसमें अगला प्रश्न है इनमें कौन से क्षेत्रों में बच्चा अलगाव महसूस कर सकता है। सही विकल्प चुनकर सबमिट बटन क्लिक करें। इसमें पहला विकल्प है जब बच्चे अपने नए खिलौने के बारे में बात करते हैं, दूसरा है जब अध्यापिका बच्चों से छुट्टियों में क्या क्या किया के बारे में पूछती है, और तीसरा जब बच्चे अपने महंगे बस्तों में से महंगे स्टेशनरी निकालते हैं। तो यहाँ पर ये तीनों ही कारण हो सकते हैं, इसलिए ये तीनों विकल्प सही हैं। अब आइए अंत में जान लेते हैं कि इस भाग 2 में हमने क्या क्या सीखा। इसमें सबसे पहला है शब्दों को पहचान कर आवाज़ों से जोड़ देना। पढ़ना नहीं होता है, ये डिकोडिंग है। कि शब्दों को पहचान कर उसको आवाज़ देना, ये पढ़ना नहीं होता, ये डिकोडिंग होता है। पढ़ने में शब्दों का अर्थ समझना शामिल होता है कि जब भी किसी चीज़ को पढ़ा जाता है तो उसमें उसके अर्थ को भी शामिल किया जाता है। हमारा दिमाग अक्षरों और शब्दों को एक साथ 4-5 टुकड़ों में पढ़ता है। कि जो हमारा दिमाग होता है वो अक्षरों और शब्दों को एक साथ 4 और 5 टुकड़ों में पढ़ता है। बड़े टुकड़ों में हम जल्दी और आसानी से पढ़ पाते हैं। अर्थपूर्ण पाठ में पाठक बड़े बड़े टुकड़े बना पाता है। जो अर्थपूर्ण पाठ होता है उसमें जो पाठक होता है वो बड़े बड़े टुकड़े बनाता है। बच्चों को रिस्क लेने में डर नहीं लगना चाहिए। कि जब भी बच्चे किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो जब वो रिस्क लेते हैं तो उसमें उनको डरना नहीं चाहिए। एक कुशल पाठक पढ़ते समय सोचे समझे अंदाजे लगाता है, यानी कि रिस्क लेता है। कि जो कुशल पाठक होता है वो फ्लो में पढ़ता है तो वो वहाँ पर रिस्क लेता है और अंदाजे से पढ़ता है। अध्यापक को बच्चों के लिए एक सुखद और सुरक्षित वातावरण बनाना चाहिए कि बच्चे ढंग से पढ़ और लिख पाएँ, सीख पाएँ। इसके लिए अध्यापक को बच्चों के लिए एक सुखद और सुरक्षित वातावरण बनाना चाहिए। आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से जो प्रश्नों के संभावित उत्तर आपको दिए गए उससे आप संतुष्ट होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। अपने साथियों के साथ इसे शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि अन्य भागों पर आधारित जो प्रश्न हैं उनके जो भी संभावित उत्तर हो सकते हैं वो आपके साथ शेयर किए जा सकें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।